Hello and welcome to our channel Padhaku Kide. I'm Sheetal Yadav and I welcome you all to our YouTube platform Padhaku Kide. तो इस सीरीज़ में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं विज्ञान शिक्षण की विधियाँ जो रीड लेवल 2 में आपका सिलेबस है, उसी में आज ये अगली वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्कशन मेथड यानी कि प्रश्न उत्तर परिचर्चा विधि। इस विधि में मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसका नाम कहता है, डिस्कस पे फोकस किया जाएगा, प्रश्न उत्तर तथा उसके साथ साथ परिचर्चा यानी कि चीज़ों को डिस्कस करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बायलिंगुअल होने वाली है और इस वीडियो में हम जितना भी डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है। तो आपको करना ये है कि ये वीडियो देखनी है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट लगा के देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विधि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि इस विधि के कई रूप हैं, जैसे कि वाद विवाद, जिसे डिबेट बोल दिया जाता है। इसी के साथ साथ दल चर्चा है। दल चर्चा को हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन मेथड। मैं आपको बता दूं कि डिबेट में क्या होता है। ये एक वाद विवाद प्रतियोगिता होती है जिसके अंदर बच्चों को दो अलग अलग गुटों में बांट दिया जाता है। एक गुट को बोला जाता है कि वो टॉपिक के पक्ष में बोलेंगे और दूसरा गुट टॉपिक के विपक्ष में बोलेगा। इस तरीके से वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अब देखते हैं दल चर्चा क्या होती है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। इस विधि में बच्चों को इस तरीके से सेमी सर्कल में बैठा दिया जाता है। सेमी सर्कल में बच्चों को इस तरीके से बिठा दिया जाता है और यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कस करेंगे। एक ही टॉपिक के ऊपर अपने अपने मत रखेंगे। इसी को बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। अब क्योंकि ये प्री प्लान्ड नहीं होता, यानी कि इस तरीके से नहीं होता कि स्क्रिप्टेड हो कि पहले एक बच्चा बोलेगा फिर दूसरा फिर वही तीसरा, नहीं। इसमें क्या है, बच्चे को अपनी बारी खुद लेके आनी होती है, यानी कि सभी बच्चों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होता है बोलने का। तो ये होती है ग्रुप डिस्कशन। इस विधि में भाषण प्रतियोगिता भी इसी विधि का अंग माना जाता है, यानी कि बच्चे आकर क्या करेंगे, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर भाषण देंगे और भाषण देने के बाद शिक्षक अन्य बच्चों से प्रश्न आमंत्रित करता है। एक बच्चे ने क्या किया, सामने खड़े होकर पूरी कक्षा के समक्ष भाषण दिया एक टॉपिक के ऊपर। अब अध्यापक क्या करेगा, बाकी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेगा कि यदि उन्हें इस भाषण के ऊपर कोई भी प्रश्न पूछना है या किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है जो वो पूछना चाहता है तो कक्षा में खड़ा होकर पूछ सकता है। इस तरीके से भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। इसी के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर शिक्षक सही उत्तर देने में मार्गदर्शन करता है। यदि कक्षा में किसी अन्य विद्यार्थी से पूछे हुए प्रश्न का उत्तर ये सामने खड़ा बालक जिसने अभी भाषण दिया है नहीं दे पाता है, तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वह सही उत्तर देने में उसका मार्गदर्शन करे और इस तरीके से कक्षा को आगे बढ़ाए। इसी के साथ साथ अब देखते हैं प्रश्न उत्तर परिचर्चा विधि के कुछ गुण। इस विधि के द्वारा छात्रों में आत्म अभिव्यक्ति का विकास होता है। आत्म अभिव्यक्ति यानी कि स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता। अब क्योंकि बच्चा इसमें ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले रहा है या फिर सामने कक्षा में जाके क्या बोल रहा है, भाषण दे रहा है, तो इन सभी प्रतियोगिताओं से क्या होगा, वो अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख रहा है कहीं ना कहीं। तो इस विधि के द्वारा बच्चे में आत्म अभिव्यक्ति का विकास होता है। इसी के साथ साथ छात्रों को नेतृत्व यानी कि लीडरशिप जैसी क्वालिटीज़ के प्रशिक्षण के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, अब छात्र इसमें क्या करेगा, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो या फिर सामने जाके किसी टॉपिक के बारे में बोलना हो, बच्चे की वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी विकसित होती है, यानी कि बच्चा नेतृत्व करना सीखता है अपने पूरे ग्रुप का।
और ये लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं उसे न केवल शिक्षा में बल्कि जीवन में भी आगे बढ़ने पर बल देती है। इसी के साथ साथ छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है। छात्र एक ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखने का दृष्टिकोण बना पाते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन होता है यहाँ पे, और ग्रुप डिस्कशन में एक बच्चे को बाकी बच्चों के व्यूज़ यानी कि मत जानने को मिलते हैं। इसी तरीके से एक व्यापक दृष्टिकोण बनता है किसी भी टॉपिक के बारे में। इसी के साथ साथ आलोचनात्मक चिंतन, तर्क जैसी क्षमताओं का विकास किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चे में सोचने की क्षमता, और वो भी सही तरीके से लॉजिकल पॉइंट्स के साथ सोचने की क्षमता, आलोचनात्मक चिंतन एवं तर्क यानी कि तर्क वितर्क करने की क्षमता, आर्ग्यूमेंट्स देना। हमने क्या किया था, सबसे शुरू में डिबेट देखा था। डिबेट में यही तो हो रहा है कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इनके बीच क्या है, आपस में वाद विवाद होता है, यानी कि ये आर्ग्यू करते हैं किसी भी एक टॉपिक पे। एक यदि उस टॉपिक के पक्ष में बोलेगा तो दूसरा उस टॉपिक के विपक्ष में बोलेगा, और इस तरीके से बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग और आर्ग्यूमेंट्स जैसी क्षमताओं का विकास होता है। इसी के साथ साथ परस्पर सहयोग की भावना यानी कि कोऑपरेशन का भी विकास होता है। तो आपको यहाँ सीखने को मिलता है कि बच्चे में डिस्कशन मेथड से कौन कौन सी क्वालिटीज़ का विकास हुआ है। नंबर 1, आत्म अभिव्यक्ति यानी कि खुद को एक्सप्लोर, खुद को अभिव्यक्त करना उस बच्चे को आता है। इसी के साथ साथ बच्चे में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है। उसी के साथ साथ व्यापक दृष्टिकोण बनता है, यानी कि चीज़ों को देखने का अलग अलग नज़रिया, उसका नज़रिया क्या होता है, अब वाइड होता है, अब वो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना सीखता है। इसी के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट्स जिसे हम आलोचनात्मक चिंतन और तर्क बोलते हैं, और कोऑपरेशन, ये सभी भावनाएं या ये सभी गुण बच्चे में विकसित होते हैं। अब देखते हैं कि ये विधि कार्य कैसे करती है, एक उदाहरण के सहायता से। सबसे पहले यदि हमें बच्चे को पोल्यूशन यानी प्रदूषण के बारे में पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे से प्रश्न करेंगे। और प्रश्न किस प्रकार से कर सकते हैं कि बच्चों, बिल्डिंग के रंग का फीकापन क्यों आता है, यानी कि कोई भी बिल्डिंग है, जैसे कि लगा लो ताजमहल है। अब ताजमहल में हम क्या देखेंगे कि वो 20 साल पहले जितना चमकदार और सफ़ेद दिखता था उतना आज नहीं दिखता है, उसका रंग पीला पड़ने लग गया है, यानी कि येलो कलर होने लग गया। तो ऐसा क्यों? या फिर हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का हमारी सेहत और वायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी प्रश्नों से बच्चा क्या करेगा, सोचना शुरू करेगा। अब बच्चों को इन विषय पर बातचीत और तर्क करने दें, बच्चों को छोड़ दें ग्रुप्स बनाकर, और बच्चे उस विषय पर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने अपने तर्क रखेंगे कि हो सकता है बिल्डिंग का रंग पीला इसलिए पड़ गया हो। कोई बच्चा अपना मत कुछ रखेगा तो कोई कुछ रखेगा। इस तरीके से बच्चे क्या करेंगे, अपनी अपनी बातों का आदान प्रदान करेंगे बातचीत और तर्क से। और इसके बाद विषय के बारे में पूरी जानकारी शिक्षक दें। इससे कक्षा में रुचि भी बनी रहती है। बिल्कुल, ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है। और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में क्या होता है, बच्चों में रुचि बनी रहती है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव लर्निंग का हिस्सा होते हैं, यानी कि सीखने वाले होते हैं। तो आई होप आपको ये उदाहरण कक्षा में किस तरीके से अप्लाई करना है, डिस्कशन मेथड को, परिचर्चा विधि को, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ देखते हैं इस विधि के कुछ दोष, क्योंकि कोई भी विधि हो संसार की आज तक, उसमें यदि कुछ खूबियां हैं तो खामियां भी ज़रूर रही होंगी। इस विधि के कुछ दोष देखते हैं। सबसे पहली बात, प्रारंभिक कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग करना कठिन है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि क्या होगा प्रारंभिक कक्षाओं में, जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, इन कक्षाओं में बच्चे का सोचने का विकास अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, यानी कि बच्चे में ना तो क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा है, ना ही बच्चा रीजनिंग यानी कि तर्क लगा पाता है ज़्यादा। तो प्रारंभिक कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग करना
थोड़ा सा कठिन पड़ता है। इसी के साथ साथ पाठ्य वस्तु का विकास धीमी गति से होता है। बिल्कुल, यदि हम हर एक टॉपिक पर बच्चे का ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, जीडी कराएंगे, या फिर बच्चे से हम भाषण दिलवाएंगे या फिर उनसे डिबेट करवाएंगे, तो इन सभी में क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा और हमारा जो पाठ्य वस्तु का विकास है वो बहुत ही धीमी गति से होता है। विचार विमर्श से पूर्व एक अच्छे पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। अब क्योंकि डिस्कशन विधि में बच्चे क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, यानी कि डिस्कस करते हैं। अब उन्हें डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो पॉइंट्स खोजने के लिए, अपने ज्ञान को थोड़ा सा विकसित करने के लिए वो क्या करेंगे, पुस्तकालय में जाएंगे और अनेकों पुस्तकों की सहायता लेंगे। तो इस विधि में विचार विमर्श से पहले एक अच्छे पुस्तकालय की उपस्थिति यानी कि आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ साथ इस विधि को लागू करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल एवं योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है। कुशल एवं योग्य शिक्षक क्या करेगा, यहाँ पे जिस भी तरीके से यहाँ पे यदि डिबेट हो रही है, या फिर हम कहें कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, या फिर हम कहें कि किसी बच्चे ने आकर भाषण दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, शिक्षक योग्य होना चाहिए जो इन सभी एक्टिविटीज़ को, क्रियाओं को सही तरीके से लागू कर सके क्लास में और ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा सके। अब एक प्रश्न आपसे इसी विधि से रिलेटेड, निम्न में से कौन सी विधि बालक केंद्रित है? निम्न में से कौन सी विधि बालक केंद्रित है, यानी कि सीखने वाले पर निर्भर करती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। नंबर 1 है आपके पास क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसे प्रश्न उत्तर विधि कहते हैं, और नंबर 2 है डिस्कशन मेथड, जिसे कि हम प्रश्न उत्तर परिचर्चा विधि कहते हैं। ये केवल प्रश्न उत्तर ना हो करके परिचर्चा विधि भी कहलाती है, यानी कि इसका पूरा नाम प्रश्न उत्तर परिचर्चा विधि, या फिर बहुत बार इसका नाम केवल और केवल परिचर्चा विधि देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर मेरी उम्मीद से आपने खोज लिया होगा, और इसका सही उत्तर होगा डिस्कशन मेथड, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड पूछा है हमसे, यानी कि बच्चा क्या करे, शिक्षा अर्जन की प्रोसेस में बच्चे के इर्द गिर्द शिक्षा घूमे, यानी कि बच्चा एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट करे, यानी कि बच्चा ही सभी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे। इसमें आप चाहे कोई भी एक्टिविटी उठा के देख लें, चाहे तो वो डिबेट है, या फिर आपका ग्रुप डिस्कशन है, या फिर लेक्चर देना है। इसमें क्या है, बच्चा क्या है, एक्टिव है और एक्टिवली चीज़ों को सीख रहा है। इसी वजह से डिस्कशन मेथड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कहलाता है। यहाँ पे आपसे प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि एक्टिव लर्निंग कौन से मेथड में होती है। तो एक्टिव लर्निंग, यदि आपके पास यही 2 ऑप्शन दिए जाएं, क्वेश्चन आंसर मेथड और डिस्कशन मेथड, तो भी आपका आंसर क्या होगा, डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड में क्या होता है कि शिक्षक क्या करेगा, बच्चों से प्रश्न पूछेगा और बच्चे क्या करेंगे, उसका उत्तर देंगे। उत्तर यदि सही है तो उनको बिठा दिया जाएगा, यदि उत्तर गलत है तो हो सकता है शिक्षक उनको कुछ देर खड़ा रहने के लिए बोले और उस उत्तर को अच्छे से याद करे और दोबारा सुनाए और फिर उसे बैठने को बोले। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा रोट लर्निंग का कंसेप्ट आता है, लेकिन डिस्कशन मेथड में बिल्कुल एक्टिव लर्निंग का कंसेप्ट रहता है और चाइल्ड सेंटर्ड बातें होती हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पढ़ाकू कीड़े को। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो प्लीज़ आप किसी भी टेलीग्राम चैनल को इस यूट्यूब चैनल से लिंक करके अभी कोई ज्वाइन मत करिए। जैसे ही मैं कोई टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और आपको बता भी दूंगी। ऑल्सो अब आपका काम ये है इस वीडियो को देखने के बाद कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं। यदि आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी प्रश्न में किसी भी तरीके का, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच।